मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ दिखा और एक बार फिर से कमल ने जादू दिखाया है। यानी कि बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव बीजेपी जीत चुकी है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कमलेश शाह की चुनावी जीत हुई है। कमलेश शाह चुनाव जीत चुके हैं 3252 वोटों से, 3252 वोटों से कांग्रेस को हराया है। कमलेश शाह ने धीरेन्द्र शाह को हराया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो गढ़ है वो कमलनाथ का है। जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 12 दिनों तक लगातार कैंपेनिंग की, गली गली जाकर चुनाव प्रचार किया और आज जब काउंटिंग हो रही थी तो शुरुआत के 5 राउंड तो बीजेपी आगे रही, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आगे होती चली गई। एक समय लगभग 8000 की लीड भी कांग्रेस ने ली, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ कम होता चला गया और आखिरी 3 राउंड में बीजेपी ने वापसी की और 3252 वोटों से हरा दिया है धीरेन्द्र शाह को। कमलेश शाह ने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कमलेश शाह चुनाव जीत चुके हैं। कहने को ये उपचुनाव की सीट थी, उपचुनाव यहां पर हुआ, एक इकलौती सीट थी, लेकिन यहां पर सवाल नाक का था, सवाल इज्जत का था। विवेक पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ वो मौजूद हैं। विवेक, जरा बात करिए डिप्टी सीएम से, क्या कहेंगे इस जीत पर? कमलेश शाह पहले पीछे चल रहे थे, फिर उन्होंने लीड ली और आखिरकार अब जीत गए हैं। मैंने जब काउंटिंग हो रही थी तभी मैंने कहा था अपने मीडिया के मित्रों को कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। अब कमलेश शाह जीत गए हैं तो सरकार में उनका योगदान भी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी हैं। सर, इस जीत के बाद कमलेश शाह लगातार कहते रहे हैं छिंदवाड़ा का विकास होना चाहिए। अब छिंदवाड़ा का विकास और भी तेज गति से होगा? बिल्कुल, अब वो भाजपा के विधायक हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति समर्पित पार्टी है, ये साबित हो चुका है। चाहे केंद्र सरकार में भाजपा हो, चाहे प्रदेश में हो। मध्य प्रदेश का नक्शा बदल दिया है, बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है। तो भाजपा के विधायक के रूप में कमलेश शाह जी निश्चित रूप से सारी कमियों को दूर करेंगे। अब मंत्री भी बनेंगे क्या? ये तो हमारा संगठन और नेतृत्व तय करता है। ये इसका जवाब, ये आपका ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग नहीं दे पाएंगे। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला और डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश। बिल्कुल विवेक, दोनों उपमुख्यमंत्री विस्तार न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, जिन्होंने इस जीत पर बधाई भी दी है और कहा है कि पहले से वो उत्साहित थे और उनको पता था। विवेक लौटेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ हम रुख करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इस जीत की, बीजेपी की जीत की विश्लेषण करना भी जरूरी है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे इस जीत पर? ये चुनाव जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग के समय तो लग रहा था कि उलटफेर कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन आखिरी 3 राउंड में बीजेपी ने कमबैक किया। नहीं, देखिए, इस चुनाव में पहले दिन से लगा था बीजेपी जीतेगी, क्योंकि आमतौर पे जो बाई इलेक्शंस होते हैं बीजेपी जीतती है। मगर जीत इतनी आसान भी नहीं थी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव होता रहा और आखिर में जाके आखिर के 3 राउंड में लगा कि चुनाव फंस गया है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे कुछ भी हो सकता है, बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है। मगर जैसे जैसे अपने इलाके की पेटियाँ या पेटियों की जगह ईवीएम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो खुलती गई और आखिर में 3000 वोटों से जीत हासिल की। मगर इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पूरा छिंदवाड़ा, हम छिंदवाड़ा की बात करें कि छिंदवाड़ा में लगातार 2 जीतें दर्ज की बीजेपी ने। एक पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव। अब जीत के साबित कर दिया कि बीजेपी में अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जो पूरा गढ़ था उसको बीजेपी ने अपनी रणनीति से, अपनी कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे बुरी तरह भेद दिया है और अब वहाँ पे छिंदवाड़ा में कमल खिल गया है। छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीती और उसके बाद एक बाई इलेक्शन जो अमरवाड़ा थी वो जीत के साबित कर दिया कि अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है छिंदवाड़ा में। लेकिन ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो जीत बीजेपी को मिली है और इस उपचुनाव का परिणाम जीतू पटवारी और कमलनाथ दोनों के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े करेगा और उनका भविष्य भी तय करेगा। हालांकि कमलनाथ के पास तो अब राजनीतिक करियर के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है, लेकिन नकुलनाथ के लिए जरूर था। नहीं, कांग्रेस के लिए अच्छी बात बस ये है कि बहुत करीबी चुनाव था ये, माने एक तरफा चुनाव नहीं रहा कांग्रेस की। चूंकि आप फिर पिछले 3 चुनाव से लगातार कमलेश शाह वहाँ जीते थे और मैंने पिछले 3 चुनाव खंगाल के देखे तो पहले चुनाव में वो 30% वोट मिले, अगले में उनको 40 मिले और फिर उसके बाद वाले में 2024 में 48% वोट मिले थे। मैंने लगातार उन्होंने अपनी जो लीड है उसको बढ़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों पर उन्होंने कब्जा किया है। मगर ये जो चुनाव था, जो उपचुनाव था और जो उन्हें पार्टी बदल में जो डिफेक्शन हुआ उसके बाद
उनका मार्जिन बहुत घट गया है। माने किसी तरह बीजेपी ने राम राम करके जीत हासिल की है। कोई बीजेपी के लिए कोई बेहतर जीत नहीं, हालांकि जीत चाहे 1 वोट की हो या 10 वोट की हो या 10,000 वोट की, जीत होती है। कुछ दिनों बाद कोई पूछेगा नहीं कि कितने वोटों से जीता, मगर बीजेपी के लिए ये जीत इस मायने में बड़ी है कि उन्होंने एक कांग्रेस के प्रत्याशी को डिफेक्शन करवाया, पार्टी में शामिल करवाया, अपनी टिकट से लड़वाया और उसको जीत के बता दिया कि छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में अब बीजेपी एक बड़ी ताकत बन के है। वरना होता यही था कि लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा छोड़ दो, बाकी पूरे प्रदेश में बीजेपी का। यहां पर जो कहा जाता था अब वो नहीं कहा जाएगा क्योंकि तस्वीर बदल गई है। हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से सूरज तिवारी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी कार्यालय से विवेक पांडे हैं। विवेक, आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन कांग्रेस खेमे में एक बारी लगा था, जीतू पटवारी का भी बयान सामने आ गया था। वो भी आज जब बीजेपी कांग्रेस लीड कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बताता है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन हो गया फिर उल्टा। सूरज, बताइए कांग्रेस कार्यालय के हालात क्या है, अभी वहां पर क्या नजारा है? देखिए, वे कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ और कांग्रेस कार्यालय में अब तो जश्न का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। जीतू पटवारी मीटिंग कर रहे हैं, अंदर सज्जन सिंह वर्मा भी हैं और कई दिग्गज नेता हैं। एक कमरे में वो लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के बाद वो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए। जीत छोटी ही हुई बीजेपी की, लेकिन जीत हुई है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए विवेक अभी इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी मौजूद हैं, बातचीत भी करूँगा मैं। सर, जैसा आप लोग चाह रहे थे, कह रहे थे कि छिंदवाड़ा भले हमारे अमरवाड़ा जीतेंगे, लेकिन नतीजे आपके बिल्कुल विपरीत रहे। आप लोगों को क्या नहीं, देखिए, परिणामों से आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने कठिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत की, लेकिन जैसा अंदेशा था 17 राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बनाई और आखिरी के 1-2 राउंड में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर यह बताता है कि ईवीएम पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हम भले ही सरकार में आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर जो हमारा स्टैंड है, ईवीएम को लेकर के जो हमारी शिकायतें हैं वो बराबर रहेंगी। ऐसा क्या कारण हुआ कि आखिरी के 2 पोलिंग पर हम पिछड़ गए, 2 राउंड पर हम पिछड़ गए। निश्चित तौर पर हमने अपनी चुनाव जनता के बीच में लड़ा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये जीत कांग्रेस की नैतिक जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नैतिक पराजय। पूछिए तो क्या इस हार के लिए ईवीएम को आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार माना जाए कांग्रेस के लिए? वही पूछ रहा हूँ कि क्या मानते हैं, ईवीएम के कारण बीजेपी जीती, ईवीएम के कारण आप हारे, ईवीएम ही है ऐसी चीज जो जिसके कारण आपको इतनी बड़ी हार देखने को मिली? अमरवाड़ा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल था, क्योंकि सरकार ने छिंदवाड़ा लोकसभा में काम नहीं किया है, छिंदवाड़ा जिले में काम नहीं किया है, उसको लेकर के जनता में नाराजगी थी, खास तौर से आदिवासी वर्ग में नाराजगी थी। हमने एक बेहतर कैंडिडेट दिया था, लेकिन चूंकि सरकार ने सारे संसाधनों का उपयोग किया, धनबल का उपयोग किया, बाहुबल का उपयोग किया, और आखिरी में तो मेरा ये कहना है कि हम इसकी भी जांच कर रहे हैं, कहीं मशीनों में कोई गड़बड़ी, कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी। हमें जीत की आशा थी, लेकिन ये हार अप्रत्याशित। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा से बात कर रहे हैं सूरज तिवारी, ये बातचीत को हम आगे और सुनवाएंगे, लेकिन बड़ी खबर जो आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि जीतू पटवारी ने बैठक बुला ली है। अमरवाड़ा उपचुनाव में हुई हार के बाद मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं के साथ जीतू पटवारी बैठक कर रहे हैं। इस वक्त मंथन शुरू हो चुका है। मंथन ये कि आखिर हारे क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत जीतू पटवारी ने की, अपने तमाम आदिवासी नेताओं को वहां पर पहुंचाया गया चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर हारी है तो इस हार पर मंथन शुरू हो चुका है। जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही है, वहां से खबर निकलकर सामने आ रही है, जीतू पटवारी ने बैठक बुलाई है। ब्रजेश जी, ये बैठक तो होती रहेगी, लेकिन क्या इस हार को कांग्रेस बचा पाएगी? इस हार की उम्मीद थी कांग्रेस को? जिससे कांग्रेस के अंदर खाने यही खबर थी कि वो एक सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है और सरकार ने कसम खा के रखी थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहाँ दौरे किए थे, हर कुछ दिन में, हर 2 या 3 दिन में मुख्यमंत्री जा रहे थे, वहाँ दौरे कर रहे थे। बीजेपी पूरा इंश्योर कर रही थी कि ये जीत हमको चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अमरवाड़ा से कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा दिए, बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने। इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। होता है जो बीजेपी ने एक चैलेंज जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है
इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी कह रही थी हम पहले से आश्वस्त थे, हमारी मेहनत थी। कोई बात नहीं, वो उनका काम है, कह सकते हैं, पर असल बात तो ये भी है। और फिर अल्टीमेटली चूँकि अभी रिजल्ट आया है तो हम समझेंगे क्या हुआ। पर चुनाव दौरान ही कलेक्टर की भूमिका, प्रशासन की भूमिका, कर्मचारियों का भूमिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, पटवारी जो सेक्रेटरी होता है पंचायत, उनकी भूमिका पर कई बार सवाल और बयान हमने दिए हैं। तो मोटे तौर पे जो पॉलिटिसाइज प्रशासन को किया जाना, ये लोकतंत्र के और प्रदेश के दोनों के हित में नहीं। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, हार को लेकर मंथन है, लेकिन बड़ी बात यह ईवीएम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि प्रशासन को पॉलिटिसाइज किया गया है, यानी प्रशासन का राजनीतिकरण करके ये जीत बीजेपी ने हासिल की है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये बात कही है, वो बात आपको दोबारा फिर सुनवाएंगे। लेकिन ईवीएम पर सवाल, प्रशासन पर सवाल, और बीजेपी जीती तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जनता को देखना होगा, चुनाव लूटा गया है, लूटा गया है। ब्रजेश जी, ये हार है या हार की खींच है? ये मुकाबला करीबी रहा। कांग्रेस के लोग शुरुआत से मान के चले थे कि कोई जीत उनके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि पूरा प्रशासन एक तरफ था। हाँ, वो अपने मुकाबले को जितना करीब ले जा पाए ये उनकी उपलब्धि होगी, और उस करीबी में यदि वो जीत जाते तो फिर तो क्या कहने थे। मगर जैसा कि तय था, बीजेपी ने खूब मेहनत की, मुख्यमंत्री लगातार वहाँ दौरे किए और उसके बाद एक अच्छी जीत हासिल की है। मगर बात वही है कि जो पिछले लगातार कई सालों से 3 बार से तो कांग्रेस के ये कमलेश शाह वहाँ जीते हैं, तो कमलेश शाह वहाँ के परंपरागत उम्मीदवार है और लगातार चौथा चुनाव लड़ा है और चौथे चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस के लिए बस राहत एक बात की है कि उनका वोट बैंक अभी बचा हुआ है, जिसने जीत को करीब लाके छोड़ दिया। ये कांग्रेस मंथन इस बार कर भी रही होगी ब्रजेश जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप जब हारे हैं तो हार पर सवाल उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश, जो इस वक्त छिंदवाड़ा में मौजूद हैं। मुकेश, बताइए वहां की तस्वीर क्या है, क्या कह रहे हैं लोग बीजेपी की जीत के बाद एक बार फिर से कमलेश शाह जीते हैं वहां पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मतगणना के बाहर, स्थल के बाहर भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं, माहौल है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये कमलेश शाह की चौथी जीत है, चौथी बार विधायक बन के आए हैं और ये उनकी लगातार चौथी जीत है। 3 बार वो कांग्रेस में रहकर विधायक बने, इस बार वो भाजपा में ज्वाइन होकर विधायक चुने गए। हालांकि जीत का अंतर काफी कम रहा, इसके पहले वो काफी लीड मुकेश, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने एक एक काउंटिंग राउंड की देखी है, क्या हुआ सुबह से जब मतगणना शुरू हुई उसके बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस कह रही है ईवीएम और प्रशासन की वजह से आ रहे हैं, लेकिन आखिरी 3 राउंड में बीजेपी ने कमबैक किया। वो जरा पूरी कहानी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 5वां राउंड चालू होता है, 5वें से 17वां राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन 18, 19, 20 जो राउंड थे वो कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो कलेक्टर का कहना पड़ा कि एक ईवीएम में खराबी आई थी जिसकी वीवीपैट से काउंटिंग की गई, ये कलेक्टर का कहना था। लेकिन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो अंदर बूथ एजेंट बैठे हुए थे, उन्होंने हल्ला मचाया, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। उनका मीडिया को हालांकि कहीं ना कहीं पूरी बना के रखा गया अंदर जाने से। कुछ मोबाइल वैसे भी अलाउ नहीं होते हैं, तो इसलिए कुछ वीडियो से या कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं है, लेकिन हल्ला जरूर हो रहा था अंदर। किसी बात को लेकर बहस हो रही थी कांग्रेस और प्रशासन के बीच। लेकिन जो आखिरी के 3 राउंड थे उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह विजय घोषित हुए। जी, आखिरी 3 राउंड यहां से खेल बदल गया और यहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आनी शुरू हुई। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी दफ्तर में। विवेक, बताइए, बीजेपी दफ्तर में आपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उनका तो कहना था कि हम तो जीत के लिए पहले ही आश्वस्त थे, बीच में जरूर पीछे हुए, लेकिन जीत हमारी सुनिश्चित थी, ये मानकर बीजेपी चल रही थी। अभी क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में? विवेक, आवाज आ रही है आपको? जी, चुनाव जीत गई है तो अब जश्न की तैयारियां शुरू की गई हैं। 2:30 बजे का समय तय किया गया है और इसी समय पे यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। ढोल और मिठाई का इंतजाम बीजेपी ने पहले ही कर रखा था और सिर्फ जीत का इंतजार किया था, परिणाम आने का दिखाइए विवेक अगर संभव हो तो। कांग्रेस
की स्थिति आपने देख ही ली कि जीतू पटवारी किस और बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दोनों ही डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जीत तो जीत है। बीजेपी वहां पे लगातार सक्रिय रही, कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने पे काफ़ी ज़्यादा सफल हुई। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि कमलेश शाह पिछली बार 25,000 वोटों से जीते थे, इस बार मात्र जीत का प्रतिशत 3,000 ही रह गया है। यानी कि जो धीरेन शाह है उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, चुनाव रहा और कमलेश शाह को अच्छी फाइट भी दी, क्योंकि बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता मुख्यमंत्री वहां नाइट स्टे करते हैं। उसके बाद भी दावा यही किया जाता है कि इस बार कमलेश शाह 30,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन आज जब परिणाम आए हैं, 20 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, तो मात्र 3,000 से कुछ ही वोटों से जीते। तो ऐसे में स्पष्ट है कि धीरेन शाह कांग्रेस के सामने आने वाले चुनाव में एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर रखेंगे। ठीक है विवेक लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर जश्न की तस्वीर शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत हासिल की है और अब खबर यह है कि बीजेपी जश्न मनाएगी, बीजेपी में जश्न मनाया जाएगा। ये जीत बड़ी है, अहम जीत है, जश्न की तैयारियां पूरी हैं। आंकड़े भले ही जीत के बड़े ना हो, लेकिन ये जीत अपने आप में राजनीतिक तौर पर बड़ी मानी जाएगी। बीजेपी में जश्न मनेगा, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और संभवतः कुछ देर के बाद वो जश्न की जो तस्वीरें हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पटाखे फोड़ते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए, वो भी नजर आएंगे। ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, ब्रजेश जी बताइए। विवेक, जो आज के दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है वो ये है कि पूरे देश में 7 राज्यों में 13 जगहों पे उपचुनाव हुए थे, जिनके आज रिजल्ट आए हैं। उनमें कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, टीएमसी ने 3 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं, जिसमें एक अमरवाड़ा है और एक हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ की 2 सीटें जीती हैं। आप और नई दिल्ली ने 1-1 सीटें जीती हैं। तो मैंने कांग्रेस ने 4 सीटें जीत के लगा कि एक बदलाव, कांग्रेस कंसोलिडेट हुई है, मजबूत हुई है। मगर बीजेपी ने भी जहां दम लगानी थी वहां दम लगाई। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट जीती और मध्य प्रदेश तो लेकिन ब्रजेश जी, यहीं मैं आपकी बात और इसमें एक सवाल जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ नहीं रही है। 29 की 29 सीटें लोकसभा में गंवाई। यहां उम्मीद थी कि अगर जीत जाते तो एक मनोबल बढ़ेगा, यहां पर भी वो जीत हासिल नहीं हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ सूरज लगातार बने हुए। सूरज बताइए, कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग खत्म हुई, जीतू पटवारी क्या चल रही है, अभी भी मंथन जारी है? तमाम नेता थे, उनसे जीतू पटवारी मिल रहे थे और एक बंद कमरे में बातचीत चल रही थी। अभी जीतू पटवारी की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है, जो बातचीत हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, तो यहाँ बिल्कुल भी कांग्रेस नेता जो हैं कहीं ना कहीं उदास हैं, क्योंकि एक उम्मीद थी कि अमरवाड़ा जीतेंगे और अमरवाड़ा जीतेंगे। तो जिस तरह छिंदवाड़ा में हार हुई, उस हार का जो जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार जीतू पटवारी, आपने देखा कि लगातार वहाँ पर दौरे पे दौरा करते रहे और वहाँ पर रुक कर 3 दिन 4 दिन लगातार रुकते नजर आए। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सामने जो कांग्रेस कार्यालय दफ्तर है, ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन सहयोगी वीरेंद्र जी दिखाएंगे कि किस तरह से जीतू पटवारी, आप देखिए सामने बैठे हुए हैं, सज्जन सिंह वर्मा बैठे हुए हैं और मीडिया प्रभारी मुकेश नायक और कांग्रेस के तमाम कुछ और दिग्गज नेता बैठे हुए आपको नजर आएंगे। तो एक बंद कमरे में लगभग 5-6 जो नेता है, इनसे बातचीत चल रही है और यही मंथन हो रहा होगा विवेक की आखिरकार वो कौन से कारण है, क्या कारण है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार वहां पर जुटे रहे, तो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हार हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, इसको लेकर तो मंथन चले गई, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहां पर उपचुनाव होने हैं। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस छिंदवाड़ा में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से परिणाम कांग्रेस के उलट देखने को मिले। पहले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हारना, उसके बाद अमरवाड़ा हारना, तो कहीं ना कहीं परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल तो गिरा हुआ नजर आएगा ही। लेकिन अभी आने वाले समय में चाहे हम चाहेंगे आपसे कि फिर से अगर संभव हो कि उस तस्वीर को फिर से दिखा सकें, क्योंकि मंथन चल रहा है अंदर हार के बाद। वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव में विस्तार न्यूज दिखा रहा है जनता को, दिखाइए अगर संभव हो दोबारा से। निश्चित तौर पर तस्वीरें दिखाएंगे जो अंदर मंथन चल रहा है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बैठे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक बैठे हुए नजर आएंगे, तमाम वो दिग्गज नेता हैं बैठे हुए हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर है। और विवेक, यही मंथन, यही बातचीत हो रही होगी कि आखिरकार लगातार, क्योंकि जब से उपचुनाव की तारीखों का विवेक ऐलान हुआ था तभी से लगातार जीतू पटवारी वहाँ पर जुटे हुए थे, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। और शुरुआत से कांग्रेस लगातार जिस तरह से
उम्मीदवार उतारी उससे कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि ये सीट हम जीतेंगे और जो पलटी मारने वाले प्रत्याशी, जो पलटी मारने वाले नेता हैं उसको कांग्रेस कार्यकर्ता जवाब देंगे। कांग्रेस को उत्साह इसलिए भी ज़्यादा था विवेक, क्योंकि लगातार तीन बार से कांग्रेस से विधायक कमलेश प्रताप शाह चुनते आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ, कांग्रेस का जो वोट बैंक है हमारी तरफ कन्वर्ट होगा। लेकिन जिस तरह से जीत हुई है विवेक, वो बहुत बड़े अंतर की नहीं हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुकाबला दिया शुरुआती सूरज, अब जरा आप तस्वीर दिखाते रहिए और आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, लेकिन तस्वीर दिखाते रहिए क्योंकि इस तस्वीर को ब्रजेश जी बहुत अच्छे से ब्रीफ करना चाह रहे हैं। विवेक देखो, इस तस्वीर का हम देखें तो इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। जीतू पटवारी हैं, सज्जन वर्मा हैं, लखन गंगोरिया हैं, मुकेश नायक हैं, और जो एकदम पीछे बैठे मुझे लग रहा है कि वो बाला बच्चन हैं। तो ये जो लीडरशिप है, अब ये कांग्रेस के आने वाले दिनों की लीडरशिप है, जिसमें जीतू पटवारी के हाथ में कमान है, लखन गंगोरिया, सज्जन वर्मा जो कि पुराने नेता हैं इनके साथ लगे हुए हैं। मगर बड़ी बात हुई है बीजेपी कांग्रेस के पास बस राहत इसी बात की है कि मुकाबला करीबी रहा, हारते हारते जीतते जीतते हार गए। मगर अभी 2 चुनाव और हैं मध्य प्रदेश। 2 चुनाव पे बात करूंगा ब्रजेश जी, लेकिन मुझे वहां जाना है अयोध्या, क्योंकि वहां से एक तस्वीर आ रही है, वो भी बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है। हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, कैबिनेट के तमाम मंत्री भी साथ में मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी में सबसे पहले जाते हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना होता है, आज्ञा लेनी होती है, ऐसा माना जाता है, और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम लला के दर्शन भी होते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अयोध्या में मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किया और आज का दिन खास है, शनिवार को भगवान बजरंगबली के दर्शन करना एक शुभ माना जाता है। तो तस्वीरें आपके सामने, हनुमानगढ़ी में पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। तस्वीर सीधे आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट अयोध्या दर्शन पर है, पूरे बाइलेक्शन और अयोध्या दर्शन को लेकर तस्वीरें भी सामने आई हैं। विस्तार न्यूज एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, बस से लेकर अयोध्या पहुंचने तक, रायपुर से लेकर अयोध्या तक, हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार इस वक्त अयोध्या में है, सरकार आए हैं देखने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद अब यहां से रवाना हो चुके हैं, यहां से रवाना होने जा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, डिप्टी सीएम, वो भी दर्शन कर चुके हैं अयोध्या में। तो एक खबर ये है छत्तीसगढ़ से, दूसरी खबर आपको मध्य प्रदेश वापस लिए चलते हैं, क्योंकि जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत हासिल की है, जश्न की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, बीजेपी अमरवाड़ा में जीतने के बाद उत्साहित है, ढोल नगाड़े, ये जो थिरकते हुए लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं। और अब संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। इस जीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है ये आपको दिखाएंगे। विधायक नजर आ रहे हैं, भगवान दास सबनानी, और दूसरे नेता भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बीजेपी एक सीट की जीत की इतना जश्न क्यों? ये बीजेपी की आदत है, वो हर चीज़ बड़े धूमधाम से करती है, माने बड़ा पिक्चर बड़े ग्रांड तरीके से करती है। तो भले ही वो आपके लिए एक सीट हो, मगर बीजेपी उसको अपने विस्तार के रूप में देख रही है कि बीजेपी का कैसे लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने एक करीबी मुकाबला जो विधानसभा चुनाव का लग रहा था, एक तरफा मुकाबला लगा था, उन्होंने बड़े बड़े अंतर से जीता। उसके बाद फिर लगातार कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की जो परंपरा शुरू की है, जैसे कि ये जो कमलेश शाह को अपने पाले में लाया, उनको जिताया। माने ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को लाते हो अपनी तरफ, उसको अपनी पार्टी से फिर चुनाव लड़ाते हो, जिताते हो। आने वाले दिनों में 2 चुनाव और होने हैं उपचुनाव, क्योंकि वहाँ से भी रामनिवास रावत को विजयपुर से लेके आए हैं। विजयपुर में आज मुख्यमंत्री सभा करने गए हैं। बिल्कुल, तस्वीर
ब्रजेश जी बहुत अच्छे से बता। ब्रजेश जी, बिल्कुल, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं यहाँ आज पर। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो मुंबई गए हुए हैं। मुंबई वो इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए वहाँ गए हैं। उद्योगपतियों से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आइए, निवेश करिए। उसके बाद वो विजयपुर जाएंगे। विजयपुर में जो रामनिवास रावत जिनका इलाका है, वो उस विधानसभा में जाएंगे, वहाँ एक सभा करेंगे। हो सकता है एक बड़ी खबर और मिले, जिसका हम सबको इंतजार था कि वहाँ वो अनाउंस भी कर सकते हैं कि कौन सा विभाग रामनिवास रावत को दिया जाएगा। हो सकता है जनता के सामने इस बात का ऐलान भी कर दें। तो जब मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए दो मुख्यमंत्रियों ने मंच संभाला हुआ है और दोनों उप मुख्यमंत्री सामने हैं और वो मुझे लगता है जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत है कि उन्होंने। मैं अब इसी सवाल पे आ रहा था ब्रजेश जी, जिसको आपने शुरुआत कर भी दी है। सवाल ये है कि एक सीट विधानसभा में फुल मेजोरिटी की सरकार है, बीजेपी कंफर्टेबल है, लोकसभा में भी जीत हासिल हुई, लोकसभा में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। ये एक जीत क्या वाकई में तय करेगा कि कमलनाथ का गढ़ खत्म हो चुका है, छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता था, या जीतू पटवारी का करिश्मा दिखा ही नहीं है, जो एनर्जेटिक लीडर के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन उनके हाथ में जब से कमान आई है कुछ कमाल तो उन्होंने दिखाया नहीं है, उसका असर दिख रहा है। ये क्या कहे, इसका भविष्य क्या होगा इस हार जीत का? देखिए, पहली बात तो आपकी एकदम सही है, उस बात को मानना पड़ेगी कि कमलनाथ का गढ़ बीजेपी ने छिन्न भिन्न कर दिया है, बुरी तरह उनको शिकस्त दे दी है। जिस तरीके से उन्हें छिंदवाड़ा में प्रवेश किया और फिर उनके बेटे को एक बड़ी लंबे अंतर से लोकसभा चुनाव जीत के बता दिया कि जो छिंदवाड़ा सिर्फ 40 सालों में से एक बार जीती थी बीजेपी ने। अब आप देखिए, मैं कल किसी से यही बात कर रहा था कि जो बंटी साहू हैं, बंटी साहू के नाम इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि उस जो सीट है 1980 के बाद से सिर्फ दो लोगों ने हराई है, सुंदरलाल पटवा जिन्होंने एक बार कमलनाथ को हराया और दूसरी बार बंटी साहू ने दोबारा बीजेपी को जीत दिलाई वहाँ पे। तो बंटी साहू उस लीग में शामिल हो गए हैं सुंदरलाल पटवा के बराबर। तो निश्चित ही छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न कर दिया है बीजेपी ने। और फिर एक जो बाई इलेक्शन जीता है अमरवाड़ा में, जिस तरीके से डिफेक्शन करवा के उन्होंने प्रत्याशी को जीता है, ये भी बड़ी जीत है। और अब छिंदवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस बराबर किया। बिल्कुल।